इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई कमी ना हो। सभी मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई कमी अवश्य होती है और हम सभी में वो कमियां हैं भी। हम सब में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कमियों को जान पाते हैं और उन्हें पूरा कर पाते हैं, जिससे फिर वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिलता जाता है। और जो लोग अपनी कमियों को पूरा नहीं कर पाते उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं और हम सब कर रहे हैं, और उन्हीं गलतियों की वजह से हम अपनी कमियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो आइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में आपको ये पता चलेगा कि एक बौद्ध भिक्षु ने कैसे अपनी कमियों को पूरा किया। आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी विधि अपनाई जिससे पूरा ब्रह्मांड उनकी कमियों को पूरा करने में लग गया। अगर उनकी वो विधि हमें पता चल जाए और हम भी उनकी विधि को समझ लेते हैं तो फिर हम भी अपने जीवन में अपनी सारी कमियों को पूरा कर सकेंगे, और हमारी कमियों को पूरा करने में यह ब्रह्मांड भी हमारा साथ देगा। जो हम चाहते हैं वही हमको मिलेगा। हम कौन सी गलतियां करते हैं और हमें उन गलतियों को कैसे सुधारना है जिससे कि हमें हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए और जो हम चाहते हैं वो सब कुछ हमें मिल जाए। इसलिए आपको इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनना होगा। यह विधि बहुत ही पुरानी है। इस विधि को पुराने जमाने में बड़े बड़े ऋषि मुनि उपयोग में लिया करते थे, और इसी विधि की वजह से वो लोग जो भी चाहते थे, जो कुछ भी बोलते थे, जो कुछ भी सोचते थे, वो सब कुछ सच हो जाता था। और जब ऐसा होता था तो हम लोग सोचते थे कि कोई चमत्कार हो गया है, जबकि वो कोई चमत्कार नहीं होता था, वो बस इस ब्रह्मांड का नियम है। और जो मैं आपको बता रहा हूं यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह हकीकत है और यह विधि वास्तव में काम करती है। और आज जो भी लोग इस विधि का उपयोग कर रहे हैं वो अपने जीवन में जो चाह रहे हैं वो उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के उस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर के बाहर एक जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। जिस जंगल में वो रहते थे वो जंगल इस दुनिया का सबसे खूबसूरत जंगल था। उस जमाने में सभी लोग खेती किया करते थे और खेती ही उनका व्यवसाय था, और खेती ही उनके जीवन यापन करने का एकमात्र सहारा था। वहीं से उन्हें भोजन प्राप्त होता था और पशुओं के लिए चारा प्राप्त होता था। लेकिन अचानक ही किसी वजह से वहां पर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद भी नहीं बची। सभी फसलें खराब हो गई। लोग भूख प्यास के कारण तड़प रहे थे। उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। फिर उन गांव वालों में से एक बुजुर्ग आदमी ने गांव वालों से कहा कि हमारे जंगल में जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं अब वही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वो बहुत बड़े आत्मज्ञानी हैं, उनके पास कोई ना कोई हल अवश्य होगा। जब गांव वालों ने यह सुना तो उसमें से एक युवक उन बौद्ध भिक्षु को ढूंढता हुआ उनके पास गया। जब वो वहां पर पहुंचा तो बौद्ध भिक्षु अपनी तपस्या में लीन थे। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया। बौद्ध भिक्षु ने उसे देखकर उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, यहाँ पर कैसे आना हुआ। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो युवक बोला कि महाराज, हमारे गांव की हालत बहुत खराब है। कई दिनों से वहां पर बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण लोगों के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। सब कुछ बर्बाद हो गया है महाराज। आज तक हमारे गांव में इतना सूखा कभी नहीं पड़ा। लोग भूख प्यास के कारण तड़प रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सभी लोग भूख प्यास के कारण ही मर जाएंगे। अगर ऐसी हालत रही तो गांव में कोई भी नहीं बचेगा, पूरा गांव समाप्त हो जाएगा। अब आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ही उन लोगों को बचा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप कोई ना कोई ऐसी विधि अवश्य जानते हैं जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है और बारिश भी हो सकती है। क्योंकि हमारे गांव में बहुत दिन हो चुके हैं लेकिन बारिश है कि होने का नाम ही नहीं ले रही। चारों तरफ सूखा ही सूखा पड़ चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूं। कृपया करके आप हमारी सहायता कीजिए। मैं यहां से खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता। अगर आपने हमारी समस्या का
समाधान नहीं किया तो सभी लोग मर जाएंगे। उस युवक की बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु को सोचते हैं और कुछ देर सोचने के बाद उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। और ये कहकर वो वहां से उठे और थोड़ी दूर जाकर एक जगह पर खड़े हो गए और अपने दोनों हाथ जोड़कर कुछ करने लगे। ये सब जब उस युवक ने देखा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि ये बौद्ध भिक्षु हाथ जोड़कर क्या कर रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद वो बौद्ध भिक्षु वापस आए और उस युवक से बोले कि जाओ, अब बारिश हो जाएगी। ये सुनकर उस युवक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने बौद्ध भिक्षु से कहा कि महाराज, आपने हाथ जोड़कर क्या किया? क्या आपने कोई प्रार्थना की जिससे कि बारिश हो जाएगी? युवक की बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उस युवक से बोले कि नहीं, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की। बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर उस युवक ने उनसे कहा, तो फिर आप इतनी देर खड़े रहकर दोनों हाथ जोड़कर वहां पर क्या कर रहे थे? युवक की बात सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं वहां पर खड़ा होकर कोई प्रार्थना नहीं कर रहा था। अगर मैं बारिश के लिए प्रार्थना करता भी तो भी बारिश नहीं होगी, क्योंकि जब भी हम ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं या फिर कुछ पाने के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम इस ब्रह्मांड को यह दिखाते हैं कि हमारे पास उस चीज की कमी है, हमें उसकी आवश्यकता है। हम उस कमी को दर्शाते हैं और जाने अनजाने में हम उस कमी वाली स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत बना देते हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं, जबकि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। अच्छा चलिए, आप मुझे ये बताइए कि अगर आप बहुत गरीब हैं और आप किसी से मदद लेने जाएं और उससे कहें कि आप बहुत गरीब हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो क्या वो आपकी मदद करेगा? वो आपकी मदद कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि आपके पास कुछ नहीं है और आप उसे वो चीज कभी वापस लौटा भी नहीं सकते। आप अपनी गरीबी बताकर उसे सहायता ना करने का मौका दे रहे हैं, और वहीं अगर आप उसे कुछ भी ना बताएं और उससे ये कहें कि आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और फिर अगर आप उससे कोई मदद मांगते हैं तो वो आपकी मदद अवश्य करेगा, क्योंकि उसे पता है कि आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है और वो आपकी मदद खुशी खुशी कर देगा। क्योंकि अगर हम कमजोर बनकर लोगों से मदद मांगेंगे तो कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा, लेकिन अगर हम उनके सामने अपनी कमजोरी प्रदर्शित ना करें तो फिर वो हमारी मदद अवश्य करते हैं। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि यह मेरी एक गुप्त विधि है और यह विधि बहुत ही मूल्यवान है। मैं ऐसे तो इसे किसी को नहीं बताता, लेकिन मैं तुम्हें यह विधि बता रहा हूं ताकि बारिश होने में अगर समय लगे तो तुम इस विधि का उपयोग कर लो, क्योंकि कभी कभी हमें बार बार इस विधि का उपयोग करना पड़ता है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो युवक बोला कि ठीक है महाराज, आप मुझे वो विधि बताइए। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जो विधि मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुमने उस विधि का गलत उपयोग किया तो वो विधि काम नहीं करेगी, इसलिए उस विधि को ध्यान से सुनना। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए दूर गया था तो वहां पर जाने के बाद मैंने कोई प्रार्थना नहीं की थी बारिश के लिए, मैंने कोई निवेदन नहीं किया, लेकिन हाँ, मैंने उस चीज को महसूस किया, उस समय को महसूस किया कि बारिश हो रही है। और जब बारिश हो रही है तो उस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। उन बौद्ध भिक्षु की ये अजीबो गरीब बातें सुनकर उस युवक को कुछ भी समझ नहीं आया। उस युवक ने बौद्ध भिक्षु से कहा कि महाराज, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। आप मुझे जरा विस्तार से बताइए कि आपने असल में वहां जाकर किया क्या है। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को पूरी बात विस्तार से बताई और कहा कि जब मैं वहां पर गया तो मैं वहां पर नंगे पैर खड़े होकर अपने दोनों हाथ ऊपर करके अपने पूर्वजों, देवताओं को और मित्रों को दिल से पुकारा और उन सब से कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए। और उसी वक्त मैंने अपनी आंखों को बंद किया और मैंने देखा कि मेरे गांव में बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं कीचड़ में खड़ा हूं और मैं मिट्टी की धीमी धीमी खुशबू ले रहा हूं। मैं उस बारिश में खूब भीग रहा हूं। मैं उन हरे भरे खेतों को देख रहा हूं और सभी लोग बारिश में झूम झूम कर नाच रहे हैं। मैं बारिश की हर एक बूंद को अपने ऊपर महसूस कर रहा हूं।
इसके बाद मैंने अपनी इन खुशियों के लिए इस पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद दिया। अब उन बौद्ध भिक्षु की बातें उस युवक को समझ में आ गई। फिर उसने उन बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वहां से अपने गांव में लौट आया। जब वो अपने गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि उसका गांव जो सूखा पड़ा था वो हरा भरा हो चुका है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। अब सब कुछ अच्छा हो गया है। हर तरफ मिट्टी की धीमी धीमी खुशबू आ रही थी। सब लोग खुशी से झूम रहे थे और इन सब के लिए उस युवक ने अपने पूर्वजों और उन बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया। दोस्तों, उस समय उन बौद्ध भिक्षु ने जो किया वो कोई चमत्कार नहीं था, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, मतलब कि आकर्षण का नियम, जिसे आज भी हम लोग कर रहे हैं और उसी के ऊपर ब्रह्मांड का नियम लागू होता है। जिस तरह से उन बौद्ध भिक्षु ने बताया कि मैंने उस चीज को महसूस किया, उस पल को महसूस किया और इसे ही बड़े बड़े वैज्ञानिक और महात्मा लोग आज उपयोग में ले रहे हैं, जिससे वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाता है। आपने भी ये सुना होगा कि हमें लोग कहते रहते हैं कि आप जो बनना चाहते हैं उसे महसूस करें और वही आप बन जाएंगे। जिस चीज को आप पाना चाहते हो उस चीज को हकीकत में महसूस करो और फिर उसके लिए इस ब्रह्मांड को धन्यवाद करो, जैसा कि उन बौद्ध भिक्षु ने किया था। जितने भी सफल लोग होते हैं वो हमेशा अपनी सफलता के लिए धन्यवाद अदा करते रहते हैं उन लोगों को और इस ब्रह्मांड को जिनकी भी वजह से वो सफल हुए हैं। उन बौद्ध भिक्षु ने भी इस ब्रह्मांड को उस चीज के लिए धन्यवाद दिया जो उनके पास है। बौद्ध भिक्षु ने उस चीज को महसूस किया जो उनके पास नहीं थी, लेकिन उन्होंने ब्रह्मांड को यह नहीं दिखाया कि वो चीज मेरे पास नहीं है, बल्कि उन्होंने तो ब्रह्मांड को यह महसूस करवाया कि उनके पास वो वस्तु है और फिर उसी चीज को लेकर ब्रह्मांड को उन्होंने धन्यवाद भी दिया। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि ब्रह्मांड को बस अपनी कमियां बताते रहते हैं कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है, मैं जो भी करता हूं मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाता है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। और यही नकारात्मक विचार वो इस ब्रह्मांड को भेजते हैं। इसलिए ब्रह्मांड भी ये ग्रहण करता है और ये सोचता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता और फिर वो आपकी मदद भी नहीं करता। जब हम इस ब्रह्मांड को ये बताते हैं कि हम एक सफल इंसान हैं, हमें सब कुछ मिलेगा, हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे, तो इस ब्रह्मांड को ये लगता है कि हम में वो शक्ति है, हम में वो पावर है, हम वो पा सकते हैं। तो फिर यह ब्रह्मांड भी हमारी सहायता करने में लग जाता है। जब भी हम किसी चीज के बारे में महसूस करते हैं और उसके लिए इस ब्रह्मांड को धन्यवाद करते हैं, तो इस ब्रह्मांड को यह लगता है कि आपके पास वो चीज है, इसे और देनी चाहिए। और इस ब्रह्मांड के नियम अनुसार जैसी ऊर्जा आप इस ब्रह्मांड को भेजोगे, वैसी ही ऊर्जा यह ब्रह्मांड भी आपको वापस भेजेगा। आपने जैसा भी इस ब्रह्मांड को दिखाया, जैसे भी हालात उसके सामने रखे, वैसे ही हालात वो आपको लौटा देगा। यही तो इस ब्रह्मांड का नियम है। जिस प्रकार उन बौद्ध भिक्षु ने किया था, उन्होंने किया क्या? उन्होंने बारिश को महसूस किया, उन्होंने उस स्थिति को महसूस किया जो उनके पास नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये किया तो कुछ दिनों के बाद वही चीज ब्रह्मांड ने उन्हें लौटा दी। वहां पर बारिश हो गई जैसा कि उन्होंने महसूस किया था। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो उस चीज को महसूस करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अपने आप को वैसा ही महसूस करवाओ और उन लोगों को धन्यवाद दो जो आपको डॉक्टर बनने के लिए आपकी मदद कर रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आकर्षण के नियम का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ने लगा है और वो सभी लोग जिनका भी आप धन्यवाद करते हैं वो आपको डॉक्टर बनाने में लग जाएंगे और यह ब्रह्मांड भी आपको डॉक्टर बनाने में लग जाएगा। आप जो कुछ भी चाहोगे वो सब आपको मिल जाएगा, क्योंकि आकर्षण के नियम अनुसार हमारे भीतर जैसे विचार रहते हैं, जैसी भी ऊर्जा रहती है, वैसी ही ऊर्जा और विचार हमें प्राप्त होते हैं। चाहे वो आकर्षण लोगों के साथ हो या फिर इस ब्रह्मांड के साथ। आज ही अपने जीवन में धन्यवाद कीजिए इस ब्रह्मांड को और उन लोगों को जो आपसे जुड़े हैं। फिर आप देखेंगे कि आपके भीतर खुशियों का संचार होगा। आप हमेशा खुश रहेंगे
और आप जो कुछ भी सोचेंगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आप किसी से ठीक से बात करते हो तो सामने वाला भी आपसे ठीक से ही बात करेगा, लेकिन अगर आप उसके साथ बदतमीजी करोगे तो वो भी आपके साथ बदतमीजी करेगा। हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। अगर हम अच्छाई का बीज बोएंगे तो हमें अच्छाई ही मिलेगी, और अगर हम बुराई का बीज बोएंगे तो फिर हमें बुराई ही वापस मिलेगी। इसीलिए जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक विचार ही सोचने चाहिए और अपने लक्ष्यों के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते हैं तो ये पूरी कायनात हमें सफल बनाने में लग जाती है। अगर हम अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा साथ कोई नहीं देता। इसलिए इस ब्रह्मांड को सकारात्मक विचार दें और आप भी सकारात्मक विचार ही रखें। फिर देखना कि कैसे ये ब्रह्मांड आपको सफल बनाने में लग जाएगा।